फिर अगले सीन में हमें ये लोग आस्था और यूनो का बैक स्टोरी दिखाते हैं, जहाँ पे ये लोग हमें 10 साल पीछे लेकर चले जाते हैं। यहाँ पे आस्था और यूनो दोनों ही 5-5 साल की होते हैं। यूनो तेज भाग रहा होता है आस्था के पीछे और वो फिसल के गिर जाता है, तो वो रोने लगता है। तभी आस्था वहाँ पे आता है और यूनो का हेल्प करता है और बोलता है ये तो बहुत अच्छा ब्रेड है, सिस्टर लिली तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तब सिस्टर लिली उससे कहती है कि ये ब्रेड मैंने नहीं बनाया है, ये तो फादर ने बनाया है, तो तुम फादर से शादी कर लो। इससे तो एक चीज क्लियर हो गया कि जो सिस्टर लिली है वो आस्था से बहुत ज्यादा बड़ी है, और उसके साथ साथ आस्था बचपन से ही सिस्टर लिली से शादी करने की सोच रहा है। भाई ये नहीं होने वाला है, वो एक सिस्टर है, वो तुमसे शादी नहीं कर सकती, तू समझ क्यों नहीं रहा है मेरे भाई। फिर अगले सीन में सिस्टर लिली आस्था और यूनो को एक स्टोरी सुना रही होती है, जिसमें वो बताती है कि डीमंस ने इस वर्ल्ड पे हमला कर लिया होता है और वो पूरे वर्ल्ड को डार्क बना रहे होते हैं, लेकिन तभी ही विज़र्ड किंग वहां पे आते हैं, वो डीमंस को हराते हैं और दुनिया को वापस से ठीक कर देते हैं। ये सब सुन के आस्था और यूनो दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि हमें भी बड़ा होकर विज़र्ड किंग जैसा बनना है, हमारे पास खाने के लिए अच्छी चीजें होगी, अच्छे कपड़े होंगे और हमारी जिंदगी ओवरऑल अच्छी हो जाएगी। फिर ये सब बोलने के बाद आस्था वापस से सिस्टर लिली को बोलता है, तो सिस्टर लिली अगर मैं विज़र्ड किंग बन जाऊं तो तुम मुझसे शादी करोगी? तो वो ना बोल देती है। ये बंदा कितना कोशिश कर रहा है यार। फिर उसके बाद आस्था ऐसे ही मैजिक का प्रैक्टिस करता है, लेकिन वो क्या तुम मुझसे शादी करोगी, और वो हर बार मना कर देती है उसे। इसके बाद यहाँ पे यूनो पहुंच जाता है एक छोटे बच्चे के साथ, और वो बच्चा रोता रहता है, तो आस्था उसे चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्चा आस्था से भी चुप नहीं होता है, उसको सिस्टर लिली ही चुप करा पाती है। उसके ठीक बाद वहाँ पे आते हैं फादर, और वो यूनो को बोलते हैं कि यूनो तुम ये लेटर लेके जाओ और इसको सामने वाले विलेज के मेयर को दे दो। मैं ये काम तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है, मैं ये आस्था को नहीं दे सकता हूँ। ये सब सुनने के बाद यूनो वहां से निकल लेता है लेटर लेके, और आस्था वहीं पे खड़ा रहता है दुख में, क्योंकि फादर ने उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया था। फिर ऐसे ही अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि यूनो सामने वाले विलेज के मेयर के पास पहुंच जाता है और उसको लेटर दे देता है। वहां से वो निकलने लगता है, लेकिन उसका पीछा करता रहता है एक आदमी, जिसकी नजर होती है यूनो के पेंडेंट के ऊपर, और तभी हमें दिखाते हैं कि ये आदमी ने यूनो का पेंडेंट उससे ले लिया होता है और वो यूनो को मार रहा होता है। वो उससे कहता है कि मैं ये पेंडेंट को बेच के थोड़े पैसे ले लूंगा। मीनवाइल आस्था और सिस्टर घर में उसका वेट कर रहे होते हैं कि कब यूनो वहां पे आएगा और वो लोग खाना खाएंगे। और तभी यूनो खड़ा होता है और अपने हाथ से थोड़ा विंड मैजिक यूज करने की कोशिश करता है। ये देख के वो गुंडा बोलता है कि अरे तू मुझे इस मैजिक से मारेगा क्या, तेरे में इतनी हिम्मत है? ये सुनने का यूनो रोने लगता है और वो उसका मैजिक छोड़ देता है। तभी वहां पे आस्था आता है भाग भाग के यूनो को बचाने के लिए, और वो एक गुंडे का पैर पकड़ लेता है, लेकिन एक गुंडा आस्था को भी लात मार के गिरा देता है नीचे। लेकिन आस्था फिर खड़ा होता है और वो फिर जाके इस गुंडे से पेंडेंट लेने की कोशिश करता है। ये गुंडा आस्था को मारता है, आस्था गिरता है, लेकिन वो फिर खड़ा होता है। आस्था बार बार मार खाता रहता है गुंडे से, लेकिन वो गिव अप नहीं करता है। वो बोलता है कि मुझे यूनो का पेंडेंट दे दे वापस, और यूनो यहाँ पे बस गधे जैसा खड़ा रहता है और रोता रहता है और देखता रहता है आस्था को मार खाते हुए। ये सब होने के बाद ये गुंडा खुद ही वो पेंडेंट जमीन पे फेंकता और निकल लेता है। बोलता है कि बच्चा गिव अप ही नहीं कर रहा है, क्या करूं मैं, ऐसा बोल के वहां से निकल लेता है। और आस्था के पूरे मुंह से खून निकल रहा होता है और उसकी हालत बहुत खराब रहती है यहाँ पे। और इसी के साथ ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये चोर आस्था को बोलता है कि तू कौन है भाई, ये तेरा ग्रिमरोर कौन सा है, और उसके साथ साथ ये स्वॉर्ड क्या है, तू क्या कर रहा है? ऐसा बोलता यूनो और छोटा आस्था रहते हैं। वहां पे छोटा आस्था गिरा हुआ होता है जमीन पे, और यूनो रोते हुए कहता है कि आस्था मेरे वजह से तुम्हें इतना चोट लग गया। तो आस्था बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं तो विज़र्ड किंग बन के हम सबको खुश रखने वाला हूँ, और मैं सबको प्रूफ करूंगा कि तुम भले ही गरीब हो या ऑर्फन हो तो भी तुम विज़र्ड किंग बन सकते हो। तब आस्था बोलता है कि कोई भी विज़र्ड किंग बन सकता है अगर वो बहुत ज्यादा हार्डवर्क करे तो, चाहे वो मैं हूं या तुम हो यूनो। और तभी यूनो बोलता है कि आज के बाद मैं कभी रोने नहीं वाला हूं और मैं भी विज़र्ड किंग बन के रहूंगा। और तभी लेकिन ये मेरा ग्रिमरोर है, मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा बोलता है वो। और तभी यूनो बोलता है कि हाँ आस्था, तुमने फिर मेरी जान बचाई है। और तभी ही आस्था और यूनो ये दोनों एक दूसरे को फिर हमें अगले ही सीन में दिखाते हैं कि एक बड़ा सा डीमन जिसके पास 6 हाथ होते हैं और एक बड़ी सी आंख होती है, वो पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है अपने मैजिक से। और तभी वहां पे एक विज़र्ड पहुंच जाता है जिसके पास 4 लीफ वाला क्लोवर वाला ग्रिमरोर होता है। वो वहां पे पहुंच के खड़ा होता है उस मॉन्स्टर के अगेंस्ट, और ये डीमन उसे देख के उसके ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन ये बंदा एक आइस वाला मैजिक यूज करके अपने सामने एक शील्ड खड़ा कर देता है, और ये डीमन के आसपास उड़ते उड़ते उसके ऊपर मैजिक वाले अटैक करता रहता है। डीमन ये सारे अटैक खाता रहता है, और फिर ये एक लूप में डीमन को बंद कर देता है, और उसके बाद एक बड़ा सा होली स्वॉर्ड को समन करता है, और वो स्वॉर्ड से डीमन को काट देता है बीच में से। और ऐसे ही ये हीरो वो डीमन को मार देता है। और ये बंदा कोई और नहीं होता है, ये होता है हमारा पहला विज़र्ड किंग। और तब हमें मालूम पड़ता है कि जो विज़र्ड किंग होता है उसके अंडर काम करते हैं मैजिक नाइट्स, और मैजिक नाइट्स टोटल 9 स्क्वाड में डिवाइडेड रहते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि आस्था जंगल में प्रैक्टिस करता रहता है उसके स्वॉर्ड के साथ, और उसके बाद वो जूस पीता है जिस जूस से कहा जाता है कि मैजिक की पावर बढ़ती है। ये जूस पी रहा होता है तभी उसे एक अजीब सा बर्ड देखता है और वहां से उड़ के निकल जाता है। उसके बाद आस्था अपने ग्रिमरोर को पकड़ के खुशी खुशी बैठा रहता है, बोलता है कि मुझे मेरा ग्रिमरोर मिल गया। फिर हमें मालूम पड़ता है कि आस्था असल में ट्रेनिंग इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसको
मैजिकल नाइट बनना होता है जिसका एंट्रेंस एग्जाम 6 महीने में होने वाला होता है। और सेम काम यूनो भी कर रहा होता है और सेम आस्था के जैसे यूनो भी 1000 के ऊपर रेपुटेशन मारता रहता है अपने मैजिक प्रैक्टिस का। और फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि फादर असल में मास्टर से बात कर रहा होता है, बोलता है कि आप सिर्फ यूनो को अलाउ करो एग्जाम देने के लिए, आस्था को अलाउ मत करो क्योंकि आस्था नहीं कर पाएगा ये चीज। लेकिन मास्टर बोलता है कि नहीं, मुझे आस्था को भी फेयर चांस देना है क्योंकि उसकी इच्छा है एग्जाम देने की। और फिर तभी ही मास्टर फादर की थोड़ी टांग खींचता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम नहीं चाहते कि आस्था भी जाए रॉयल नाइट्स में, क्योंकि अगर वो चला गया तो तुम अकेले हो जाओगे। और ये सुन के सिस्टर भी फादर की थोड़ी सी टांग खींचती है। तो तब फादर बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, छोटे बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, वो लोग आस्था के बगैर अकेले हो जाएंगे। तभी ही हमारा मास्टर बोलता है कि चलो इतना तो मुझे पता है कि यूनो तो एग्जाम पास कर लेगा, लेकिन आस्था मोस्टली फेल ही हो जाएगा, तो वो आ ही जाएगा, तो तुम टेंशन क्यों ले रहे हो। तो ये सुन के फादर थोड़े खुश हो जाते हैं। तो तब फादर मास्टर से पूछते हैं कि जो बुक आस्था को मिला है क्या वो सही में ग्रिमरोर है। तो मास्टर बोलते हैं मुझे क्या पता। फिर उसके बाद मास्टर बोलते हैं लेकिन यार उसके ऊपर 5 क्लोवर्स थे, तो क्या वो सही में वही ग्रिमरोर है। ऐसा बोल के वो सीन कट हो जाता है वहां पे। फिर उसके बाद आस्था और यूनो दोनों ही चर्च की तरफ जा रहे होते हैं। तो आस्था और यूनो भागने लगते हैं ये देखने के लिए कौन पहले पहुंचेगा, लेकिन यहाँ पे यूनो आस्था को हरा देता है। उसके बाद आस्था बोलता है कि ठीक है, जो चर्च के अंदर पहले पहुंचेगा वो जीतेगा। तभी आस्था के ऊपर यूनो अपना विंड मैजिक यूज करता है और वो चर्च के अंदर पहले पहुंच जाता है। तो ये दिखाता है कि अब यूनो वापस से कंफर्टेबल हो गया आस्था के साथ। और फिर तभी ही अगले दिन वापस से आस्था अपना प्रैक्टिस करता रहता है। तभी वहाँ पे नाश आता है और वो बोलता है कि तुम ऐसे इडियट चीजें क्यों कर रहे हो, तुम तो विजर्ड किंग बन ही नहीं सकते हो क्योंकि हम लोग गरीब है और हम गरीब लोग के पास ड्रीम्स करने की एबिलिटी है ही नहीं। तो ये सुन के आस्था उसको चिल्लाता और बोलता है पहले से ही गिव अप नहीं करना चाहिए हमें। और तभी आस्था बोलता है कि मैं तुझे प्रूफ करके दिखाऊंगा कि हम गरीब लोग भी ड्रीम कर सकते हैं। मैं पहले मैजिक नाइट बनूंगा और उसके बाद विजर्ड किंग बनूंगा। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि फादर ने एक फीस्ट बनाया होता है यूनो और आस्था के लिए, मोस्टली यूनो के लिए। वो कहते हैं कि आस्था तुम तो वैसे भी अगर हार भी गए कल तो बुरा मत मानना, घर पे आ जाना, ये तुम्हारा ही घर है। फिर उसके बाद आस्था बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तो डेफिनेटली विजर्ड किंग बनूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे आके सिस्टर से शादी, ऐसे बोलता है वो। और तभी सिस्टर उसके ऊपर एक वाटर वाला अटैक करती है और बोलती है चलो सब लोग खाना खाते हैं। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि आस्था और यूनो निकल रहे होते हैं उनके